जदयू को लेकर आरजेडी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। न संगठन न सरकार, अब क्या करेंगे निशांत कुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू समाप्त होने वाली है और ये भविष्यवाणी कोई और नहीं दोस्तों, आरजेडी के प्रवक्ता ने आखिर मीडिया के सामने कर डाली है। आइए किस आधार पर आरजेडी की ओर से जदयू की भविष्यवाणी करते हुए ये बातें कह दी गई है कि जदयू आने वाले दिनों में पूरी तरह समेटकर रफा दफा कर दिया जाएगा। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि बीते बुधवार यानी 22 अप्रैल 2026 को जदयू की ओर से एक जदयू टीम का ऐलान किया गया है और जदयू टीम के अंतर्गत 27 बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट जारी की गई है जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि सिर्फ वर्ष 2028 तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे नीतीश कुमार। एक बार फिर से संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया, उसके बाद मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। कुल देख लिया जाए तो 27 बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट जारी की गई है जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इस लिस्ट पर नज़र दौड़ाने के बाद स्पष्ट हुआ कि निशांत कुमार का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। यानी दोस्तों निशांत कुमार को कोई भी पद नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आरजेडी की ओर से भविष्यवाणी कर दी गई। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये बात सत्य है कि जदयू किसे कौन सा पद देगी यह जदयू के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन निशांत कुमार का जो राजनीति में एंट्री कराई गई, खबर तो ये आ रही थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें कोई पद भी नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम की बात तो दूर की हो गई, कोई पद भी दे दिया जाता तो कम से कम वो पद पर विराजमान होते और पद पर रहते हुए पार्टी को आगे की तरफ ले जाते, लेकिन बिना पद के और बिना सरकार में शामिल वो आखिर कैसे नीतीश कुमार की विरासत को संभाल पाएंगे। इसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने भविष्यवाणी कर डाली है कि ये कुछ और नहीं, जदयू के गिने चुने चंद नेता है जो जदयू को समाप्त कर देने की पूरी तरह रणनीति बना रखे हैं कि आने वाले दिनों में पूरी तरह जदयू को ही समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ आरजेडी प्रवक्ता का कि जदयू की समाप्ति होने वाली है, इसलिए निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कराकर पहले भरोसा दिलाया गया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उसके बाद कोई पद भी नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि निशांत कुमार की राजनीति को समाप्त कर देने की बात है। साथ ही साथ नीतीश कुमार की राजनीति यानी मुख्यमंत्री पद से तो उन्हें हटना ही पड़ा और निशांत कुमार को लाया गया तो उन्हें भी पार्टी में कोई भी पद नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की विरासत को समाप्त करने पर तुल गए हैं जदयू के ही कुछ बड़े लीडर्स। अब आइए दोस्तों इसको लेकर जदयू प्रवक्ता क्या सफाई पेश करते हैं। जदयू प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता आशा एमएलसी नीरज कुमार का कहना हुआ कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नीतीश कुमार के विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने कह दिया कि विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, बिना पद पर रहकर भी पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। निशांत कुमार के द्वारा पद का त्याग किया गया है, उन्होंने खुद ही पद का त्याग किया है, उन्होंने अपने मर्जी से पद स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि निशांत कुमार जदयू की बागडोर तो संभालेंगे लेकिन जदयू को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी उनका कहना ये हुआ नीरज कुमार का कि बिना कोई पद धारण किए हुए निशांत कुमार पार्टी की बागडोर को संभालते हुए जदयू को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने उदाहरण देकर भी पेश की कि जब नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे,
उसके बाद भी आखिर वो कैसे केंद्रीय मंत्री बन गए थे, आखिर वो कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक उसी प्रकार निशांत कुमार भी अभी कोई पद नहीं लिए हैं, लेकिन पार्टी की बागडोर को संभाल कर वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की विरासत को संभालेंगे निशांत कुमार। दोनों ही बातों पर अगर गौर किया जाए दोस्तों, तो एक तरफ नीरज कुमार का कहना ये है कि बिना कोई पद धारण किए हुए निशांत कुमार जदयू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरजेडी प्रवक्ता का जो कहना है उस पर विचार करना भी लाजमी होता है। आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि खबरें तो ये चल रही थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, ये तो खबरें आ ही रही थी, राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही थी। लेकिन खबर ये भी अंत समय में आई कि अगर भाजपा से बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार के द्वारा निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, ये भी खबर आ रही थी। लेकिन आखिर सीएम तो छोड़ दिया जाए, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए गए निशांत कुमार, और यूं कह दिया गया कि निशांत कुमार खुद ही इनकार कर दिए कोई भी पद लेने से। यानी उनका कहना ये हुआ था कि मैं पहले बिहार का भ्रमण करूंगा और उसके बाद ही कोई पद धारण करूंगा, ये बातें आई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब पार्टी का कमान संभालना है, पार्टी की बागडोर को संभालनी है, पार्टी को चलानी है, तो आखिर कोई ना कोई तो पद देना चाहिए था। जदयू का कोई ना कोई पद उन्हें धारण करना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं धारण किया गया। और उससे भी बड़ी बात देख लिया जाए तो 28 यानी वर्ष 2028 तक ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहेंगे जदयू के। तो आखिर 2028 के बाद कौन बनेगा जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। और इन सवालों को लेकर ही आरजेडी के स्तर से कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नीतीश कुमार को बनाया जाना था तो वर्ष 2028 तक ही क्यों, अगले 5 वर्ष तक के लिए क्यों नहीं, जिसको लेकर सवालों के घेरे में आखिर जदयू के कुछ नेता को रख दिया गया है आरजेडी लीडर के स्तर से। वैसे दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।